कमर चीमा साहब ये कहां से पकड़ कर लाए हैं? किस चिड़ियाघर से आप शेख राशिद को लेकर आए और मंत्री बना दिया सीधे? देखें, शेख रशीद बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है। आप अच्छा, वो ये वही है ना जो पाव पाव भर के बम बनाते हैं? मुझे लगा टमाटर की तरह बम बेचते हैं। जरा मेरा जवाब सुने ना, मैं जो बात कर रहा हूँ। अरे आपने कहा बड़े सीजन्ड है तो मुझे हंसी आ गई। कमर भाई क्या करूं? देखें, आपको तो इसलिए हंसी आनी चाहिए कि इंडिया में रोजाना 1000 बंदा मरता है, 70,000 कोरोना से जो मुतासर होते हैं, और आपको अपनी हुकूमत पे हंसी नहीं आती, उनकी बैड गवर्नेंस में हंसी नहीं आती। आप तो टेस्ट ही नहीं करते भैया। हमारे टेस्ट करके इलाज तो हो रहा है। 1% के आसपास डेथ रेट है हमारे यहाँ। 1% के आसपास डेथ रेट है, दुनिया में सबसे कम। भाई अपनी आबादी देखिए, 1.5 अरब आबादी है, आपका 1% भी हजारों लाखों में है। कोई थोड़ा खुदा का नाम है, परसेंट का हिसाब रखा करें। जब आप बोलें तो परसेंटेज का जरूर हिसाब रखें। आपकी आबादी 1.5 अरब है, आपकी आबादी कुछ चंद करोड़ों में नहीं है। जरा मेरी बात सुनिएगा, मुकम्मल होने दें। देखिए 150 करोड़ में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं? सिर्फ 24 लाख। यही है ना कमर चीमा? गणित मुझे भी आता है, मैंने शेख राशिद के साथ पढ़ाई नहीं की है। सुने, कमर में भी नहीं किए। आरजू भी जुड़ गई है, शेख राशिद का नाम सुन के मुस्कुरा रही है। वेलकम आरजू, वेलकम टू द शो। देखिए मेरी बात सुने, शेख रशीद जो है वो पाकिस्तान के एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। उनकी राय से आप मुझे हंसी आ रही, मैं क्या करूं? लेकिन वो पॉलिटिशियन, सुने ना, देखिए बात सुने, वो उसको सियासत करनी आती है, उसको मीडिया की टेंशन लेनी आती है, खबरों में रहना आता है। देखिए टीवी वालों का, अखबार वालों का काम है सारा टाइम खबरों की तलाश में रहना। वो ऐसी खबर देता है कि ना खबर पाकिस्तान में चलती है बल्कि भारत में भी चलती है। तो भले वो क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, उसको मीडिया खींचना आता है, उसको प्रेस लेनी आती है, और वो ले रहे हैं। तो हमें भी पता है पाकिस्तान में वो बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें। सर हमारे बिग बॉस का अगला सीजन चालू होने वाला है, तमाम मस्खरों को बुलाया जाता है उसमें। बोलिए, इनविटेशन दिलवा दूं कलर टीवी की तरफ से। बिग बॉस आएंगे, बिग बॉस में शेख राशिद बताएंगे पाव पाव किलो के बम कैसे बनते हैं। सुने, आपको पता है कि आपके वजीर आजम और सलमान खान से भी मिल लेंगे इस बहाने। और बात तो सुने ना भाई, आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा हमने कोई न्यूक्लियर वेपन जो है वो किसी आपने दिन पे नहीं चलाना, कोई होली पे नहीं चलाना। तो देखें, शेख रशीद और नरेंद्र मोदी एक जैसी बातें करते रहते हैं, हंसने हंसाने वाली। नरेंद्र मोदी को किसने कहा कि ये कहे कि जी हमने होली पे तो नहीं न्यूक्लियर वेपन चलाना, हमने पाकिस्तान के खिलाफ ही चलाना है। अगर उधर से शेख रशीद ने उनके जवाब में एक इस तरह का चुटकुला छोड़ दिया। वैसे एक बात बताऊं, शेख रशीद जो 1.5 पाव वाली बात है ना, उसे कहते हैं शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन, जिसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहते हैं। वो उसकी बात कर रहे थे। और बात सुने, जो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हमने उसको ऑपरेशनल रखा हुआ है। अगर भारत ने कन्वेंशनल जंग छेड़ी तो हम अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को मेंटेन रखने के लिए ये करेंगे। और वो जो कह रहा है वो ठीक है, एक मजाहिया अंदाज में आपको लगा पाओ आधा पाओ उन्होंने कह दिया, लेकिन ये आप भी हंस रहे हैं, आप भी सीरियसली नहीं लेते। कमर चीमा किसको डिफेंड कर रहे हैं? आपने कर ली अपनी तकरीर, कर ली, किसको डिफेंड कर रहे हैं? हमारे कई सारे सीरियल आते हैं, एक कपिल शर्मा शो आता है जिसमें खूब कॉमेडी होती है, एक बिग बॉस आता है जहां तमाम मस्खरों को बंद कर दिया जाता है और ऐसी उठपटांग बातें कहलवाई जाती है उनसे। एक हमारा कॉमेडी सर्कस आता था सोनी टीवी में। बताइए शेख राशिद को किस में रिकमेंड किया जाए? आपके मंत्री है भाई, कहीं तो रिप्रेजेंटेशन होगा उनका, कहां पे किया जाए? शेख रशीद और नरेंद्र मोदी को किसी एक ही शो में नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं हमने कोई होली पे चलाना है, वो कहते हैं हमने पाव आधा पाव के रखे हुए हैं, तो फिर किसी पल्ले। कमर चीमा, अगर थोड़ा भी डिफेंस आप पढ़े होंगे तो भारत पहले ही कह चुका है, जिस दिन उसने न्यूक्लियर बम बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था नो फर्स्ट यूज। आपको भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी पता है? आपको पता है भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी? आपकी तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। जिस आदमी ने अपना पूरा मुल्क चाइना को गिरवी रख दिया हो वो क्या पॉलिसी बनाएगा? जनरल सिन्हा बताइए। जनरल सिन्हा, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, जरा सुनवाइए। पाव किलो के बम, और पाव किलो के बम हमारे यहाँ गांव में बोलते थे फुस्सी बम,
जो फूटते ही नहीं है। देखिए सुनिए क्या कहते हैं शेख चिल्ली मंत्री। कोर्स स्मार्ट वॉर, नॉट कि हम इतना बड़ा वेपन यूज करें कि जो, क्योंकि उधर मुसलमान है, हमारी टारगेटेड सोच होनी चाहिए। अगर कोई बढ़ता है पाकिस्तान की सरहदों की तरफ तो वी हैव ए स्मार्ट बम that will be hit only that area where there will be ornaments, there will be tanks. स्मार्ट एटॉमिक बम, स्मार्ट बम कह दिया उसको, जो मर्जी नाम दो आप। ये देखिए सर, पाव किलो के स्मार्ट बम। इन्होंने अपनी जिंदगी में स्मार्ट टीवी नहीं देखा होगा, पर स्मार्ट न्यूक्लियर बम की बात शेख चिल्ली जरूर करेंगे। अब इनको मजाक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए जनरल सिन्हा? दीपक जी, जिस देश में AQ खान चोरी से करके लाते हैं और आरिफ तारिक फतेह कह रहे थे कि ये सुतली बम से भी गई गुजरी है, और ये जो कह रहे थे ना, ये कमर चीमा साहब, आज तक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं। ये जो सामरिक नॉलेज ही नहीं है, जो कहते हैं ना सवा पाम आधा पाम, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पेपर से आगे बढ़ी नहीं, और ये कहते हैं इन्होंने बना लिया। एक देश जो चोरी से, और AQ खान चोरी करके लाते हैं, कुछ उसका कोई इसका प्रूफ नहीं कि ये चलेगी नहीं चलेगी, और वो कहते हैं स्मार्ट बम है। अरे भाई, स्मार्ट बम आप जब होता है तो आपके इतने पसीने क्यों छूटते हैं जब हम कमर्शियल वॉर की बात करते हैं? आपके, मैं छोड़ देता हूं आपके रसीद, ये जो खान साहब है शेख चिल्ली जी, आपके जो ये इमरान खान है, उन्होंने 3 बार, एक बार UN में, एक बार यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, और एक बार जब ये रिफ्यूजी की एक बड़ी समिट के ऊपर में कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास और कश्मीर के ऊपर में हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे। तो शेख रशीद जब ये बात करते हैं तो उसी का एक एक्सटेंशन है। और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम क्या दिवाली के लिए रखे हैं इसके लिए? और मैं आपको याद दिला देता हूं, हमारे एक होते थे जनरल, हमारे चीफ थे जनरल रॉड्रिक्स, और जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हिमाकत यदि सोचेगा तो पूरे दुनिया के नक्शे से इसे मिटा दिया जाएगा, वो है न्यूक्लियर थ्रेट, नो फर्स्ट यूज। हमारी पॉलिसी है, हमारी डॉक्ट्रिन है, मगर इस देश के बारे में इसको पता होना चाहिए। और प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं, हमने दिवाली के लिए नहीं रखा इनको रखा है यूज करने के लिए। और ये जो धमकी देते हैं ना दीपक जी, पाकिस्तान 98 में इसका जब ये किया था विस्फोट और कहा धमाका कर दिया, इनके वर्ड चलते हैं धमाका, और धमाके से कहते हैं हम इस्लामिक कंट्री का लीडरशिप ले लेंगे। और ये शेख रशीद आप देख लीजिए और उनके वीडियो से बोलिए, खुद चलाएंगे, ये पाकिस्तान से बाई फ्लाइट पकड़ के भाग गए थे और इनसे पूछा गया कहां जा रहे हैं, इनका बयान है, ये कहते हैं कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं, पूरी विश्व हमारे पीछे पड़ जाएगी। और वही शेख रशीद अभी वो धमकी देते हैं। अब आप बताइए, पूरे विश्व में आपने देखा न्यूक्लियर वेपन के ऊपर में कभी बातचीत नहीं होती, ये छोटी छोटी बातों में कहते हैं हम न्यूक्लियर बम चला देंगे, स्मार्ट बम चला देंगे, आसाम तक चला देंगे। तो क्या भारत के पास हमने ये रखी है दिवाली में चलाने के लिए? यही प्रधानमंत्री, आपकी पूरे विश्व से, आपके नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही लाइन में सुनना चाहता था कमर चीमा और आरजू काजमी। भारत पहले ही कह चुका है नो फर्स्ट यूज, लेकिन गलती से आपका आधा किलो, पाव किलो, सवा किलो टमाटर की साइज का बम चल गया ना, उसके बाद पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे पर नहीं बचेगा। मैं सीधे चलता हूं उसी बात पर राय जानने के लिए। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, अंबुज पांडे लखनऊ से। अंबुज, क्या लगता है शेख चिल्ली साहब परमाणु बम की ऐसी बात करते हैं जैसे टमाटर हो, कि टमाटर फेंक देंगे मुसलमान नहीं मरेगा, हिंदू मर जाएगा? देखिए, शेख चिल्ली साहब को लेकर के भी एक सज्जन बोल रहे थे कि शेख चिल्ली और नरेंद्र मोदी एक ही तरीके की बातें करते हैं। तो पहले बात तो मैं ये बोल दूं कि शेख चिल्ली या शेख रशीद साहब जो हैं वो बीमारी है, नरेंद्र मोदी उनका इलाज है। दूसरी बात कि पाकिस्तान का नक्शा पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटाने की जो बात होती है, तो देखिए, दुनिया जंग करने के लिए नहीं चल रही है, दुनिया मानवता और सकारात्मकता के लिए चल रही है। और मानवता और जब सकारात्मकता की बात करेंगे तो पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से ऑलरेडी हट चुका है। दूसरा, जो बेहूदगी भरी बातें उन्होंने बोली है रशीद साहब ने कि
आसाम तक हम छोटी मिसाइल छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है ज़रूर होगी उनके पास छोटी मिसाइल, क्योंकि जितनी छोटी उन लोगों की सोच है उतनी छोटी उनके पास मिसाइल भी होगी। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि जैसलमेर से लेकर के आसाम तक कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ इस देश में सिर्फ हिंदू रहता हो या सिर्फ मुसलमान रहता हो। तो वो किसी भी तरीके से ऐसा कोई टारगेट अगर वो करना भी चाहें तो ये संभव नहीं है कि सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान को टारगेट करें। और मानवता और इंसानियत के तौर पे पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से ऑलरेडी मिट चुका है, दुनिया के नक्शे से खत्म हो चुका है। मानवता और इंसानियत के हिसाब से पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिट चुका है। सीधे आऊंगा आरजू काज़मी के पास। आरजू काज़मी ये वही शेख राशिद साहब है जिनका 2003 में मैं इंटरव्यू कर रहा था, और जब मैंने इनसे पूछा कि आप आतंकवादी को क्यों पनाह देते हैं तो ये थोड़ी देर बाद इंटरव्यू छोड़ के भागने लगे। मेरे कैमरामैन को बिठाना पड़ा। उसके बाद फिर मुझे टकराए पाकिस्तान में ये, जब आपके एसएम कृष्णा साहब वहां पर आए थे और काफी सारी वहां पर विवाद हुआ था इस बात को लेके कि हमारे होम सेक्रेटरी को बोल दिया गया था कि उनको टेररिस्ट से कंपेयर कर दिया गया था। शेख राशिद साहब फिर एक टेलीविजन डिबेट में पकड़ा है, और वो भी टेलीविजन डिबेट वो मेरे सामने छोड़ के चले गए। मुझे बताइए ऐसे लोगों को क्यों पालते हैं आप? ऐसे लोगों को क्यों मंत्री बनाते हैं जिनको पता ही नहीं है कि टमाटर पाव किलो का हो सकता है, परमाणु बम हो ही नहीं सकता? देखें, इस तरह के मिनिस्टर हर जगह होते हैं और शेख रशीद साहब हमेशा इसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं। हमारे यहाँ नहीं है मैडम, माफ कीजिएगा, सिंसियर और सीनियर मिनिस्टर हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, चाइना को कॉलोनी बनाने, चाइना की कॉलोनी बनने की बात नहीं करते हम। नहीं, हम चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम शेख रशीद साहब की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते हैं और हमेशा से देते हैं, और मैंने हमेशा यही कहा है कि ये नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स है और एज अ मिनिस्टर उनको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। चीमा साहब यहाँ मौजूद हैं, 2 घंटे पहले भी हम एक डिबेट में थे, और जब मैंने ये कहा तो चीमा साहब डिबेट छोड़ के मेरे पीछे पड़ गए थे हाथ धो के। तो मैं आज भी इधर भी कहूंगी कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी है, और मैं बिल्कुल इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करूंगी। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बोलेंगे जी ये हिंदुओं को हिट करेगा और मुस्लिम्स को हिट नहीं करेगा। क्यों हिंदुओं को हिट करेगा? ये किसी इंसान के लिए नहीं है। ये बिल्कुल भी दोनों देशों को, चाहे पूरी दुनिया में जिसके पास भी न्यूक्लियर हथियार है, वो चलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ पे इसलिए डिबेट नहीं करते कि हम एक दूसरे को बताएं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स चलाते हैं। नहीं, हम अमन आरजू, अब जरा कमर चीमा और आरजू काज़मी आमने सामने आ जाए। फिर तारिक फतेह साहब भी जुड़े हुए हैं और जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए। आरजू काज़मी और कमर चीमा। आरजू काज़मी ने बता दिया कमर चीमा की शेख राशिद निहायत ही शेख चिल्ली और बेवकूफ किस्म का मिनिस्टर, इनने कह दिया। मैं बेवकूफ शब्द अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, लेकिन हकीकत उनके बारे में यही है। उनका ऊपर का माला पूरी तरह से खाली है। 5 बार मिला हूं उनसे मैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा, उनको जिम्मेदारी से स्टेटमेंट देनी चाहिए। वो मिनिस्टर है, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी इस बात को। वर्सेस पाकिस्तान कमर चीमा बोलिए। आरजू काज़मी नहीं सपोर्ट कर रही हैं, आप तो बोल रहे हैं उनको खबरों में रहना आता है। देखिए, खबर तो गिर गई पाकिस्तान में ही। देखिए, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, पर मैं ये समझता हूं कि जो शेख रशीद ने कहा, देखिए भारत जो है ना, भारत ना तो अमन की जुबान समझता है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जब तक लित्तर पौला नहीं होगा, हमारे पंजाबी की मिसाल। अरे लाहौर बस कौन लेके गया था? जब तक आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो किसको बुलाया था इनविटेशन देकर शपथ विधि में? कमर चीमा बताओ ना, शांति की बात नहीं समझता। मुझसे एग्जाम्पल सुन लो, मुझसे एग्जाम्पल सुन लो, मुझसे एग्जाम्पल सुन लो, मुझसे एग्जाम्पल सुन लो। लाहौर बस कौन लेके गया था? उस बस में मैं भी था, मैं भी था उस बस में। सच्चे और शेख रशीद ने कह दिया तो गलत कह दिया। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? हमने दिवाली पे चलाने हैं, इसका क्या मतलब है? शेख रशीद ने जो कहा, इमरान खान को जवाब दे रहे हैं वो। नरेंद्र मोदी वजीर आजम है, एक मुल्क का वजीर आजम पॉलिसी स्टेटमेंट देता है। कमर चीमा शेख रशीद के अस्पताल का इंजेक्शन लेकर आए हैं। कमर चीमा शेख रशीद के अस्पताल का इंजेक्शन लेके आए। तारिक फतेह साहब, फिर जनरल बख्शी। तारिक फतेह साहब। नरेंद्र मोदी वजीर आजम है। एक सेकंड, आखिरी बात कर लूं सर। नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम है, पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं। वो जो कहते हैं उसकी बड़ी अहमियत है। शेख रशीद मिनिस्टर है, कौन सी पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो? अच्छा, मेरी गाल सुनो एक सेकंड सर। इमरान नरेंद्र मोदी ने, एक सेकंड, नरेंद्र ये तो छोड़ते हैं। अरे जनरल साहब, वहां कोई मिनिस्टर हैज नो अथॉरिटी। फौज चला रही है, फौज लूट रही है, छोड़ दें।
ये हमारे दोस्त जो पाकिस्तान से भी बोल रहे हैं, बड़े इनकी हिम्मत है कि ये बात भी कर लेते हैं, चीमा साहब इंक्लूडेड। बात सारी ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा वो आप उसको या तो गलत समझ रहे हैं या गलत इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने कहा व्हाट ही मीन्स इज के वी आर नॉट सेविंग दिस टू हैव फायरवर्क्स, the only use of a nuclear bomb is as a deterrence, कि we will not have first use policy, लेकिन it is a very tongue in cheek method के कहना कि ऐसे ही नहीं संभाल के रखे हुए डेकोरेशन के लिए, दिवाली के लिए। He did not say कि दिवाली के दिन हम फोड़ेंगे या दिवाली या होली पे फोड़ेंगे। ये एक गलतफहमी की बात है। बात सर ये है कि this man शेख रशीद doesn't deserve to be in any cabinet, in any government, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की थी, अयूब खान की थी, बड़े ज़हीन लोग भी हैं पाकिस्तान में, हर टाइप के लोग हैं। कई मिनिस्टर्स मैंने देखे दैट यू रियली गेट इंस्पायर्ड, लेकिन ये जो है इसको मैं कह रहा हूँ हेयर डाई अपनी करा ले, ठीक है। ये वाहिद आदमी दुनिया में जो अपनी विग की डाई कराता है। ही इज द स्टूपिडेस्ट man that walked in Rawalpindi in the entire history of Rawalpindi. क्यों इसको ये भी नहीं पता होगा कि रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी क्यों है, रावल कौन थे, किस उन्होंने क्या पिंड बनाया। ये वहां बैठे हुए हैं अयूब खान के जमाने से चमचागिरी करके अब तो बुढ़ा हो गया, कभी इसने ढंग की बात नहीं की। ही इज द कोर्ट जस्टर ऑफ एवरी गवर्नमेंट। तो उससे ना कंपेयर करें कि ये पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है। ऑनेस्ट टू गॉड, मैं कोई पाकिस्तान को हर वक्त डिफेंड नहीं करता हूं, लेकिन ये समझें कि पाकिस्तान इज बीइंग रूल्ड बाय ये बाजवा साहब जिनकी तस्वीर है, जिन्हें अभी कल सऊदी किंग ने निकाला घर अपनी दुकान से, निकल जाओ यहां से भिगोड़े, ये प्याले लेके गए थे। इस फौज ने जो नुकसान पहुंचाया दुनिया भर में, जब 50,000 पाकिस्तानी फौजी यमन के अंदर डले हुए थे, 10,000 तो एक दिन में POW बन गए वहां पे। ना उन फौजियों का कसूर है, किसको ये कभी नाइजीरिया में भेजा हुआ होता है। हेटी के अंदर देखिए कि पाकिस्तान UN के POWs के पे रेप चार्जेस चल रहे हैं। दिस इज एन आउट ऑफ कंट्रोल मिलिट्री, जिसमें ना कोई ट्रेडिशन इस्लाम की है और ना ही ब्रिटिश फौज की है। ये सारे ठेकेदार हैं, किसी का लाइसेंस है, किसी की फैक्ट्री है, कोई फॉल्टी पासपोर्ट बना के कनाडा में बैठा हुआ है। कई मुझे मिले हैं ऐसे लोग। ठीक है, आरजू के पास चलता हूं। आरजू, जब मैं शेख राशिद के सामने आया और मैंने 2003 का इंटरव्यू याद दिलाया, तो जो एंकर थे, मेरे ख्याल से समा टीवी या जिया टीवी था, उनको बोलते अरे भाई इनको क्यों बुला लिया, इनको क्यों बुला लिया, इनको क्यों बुला लिया, ये तो उल्टी बात करेंगे। अब मुझे बताइए, भारत पाकिस्तान की समिट हो रही है, उसमें शेख राशिद जैसे आदमी को तब भी परवेज मुशर्रफ लेकर आए थे जब आगरा समिट हुई थी। लोग इंतजार कर रहे थे और शेख राशिद ने पहले ही बोल दिया समिट फेल हो गई, समिट फेल हो गई, समिट फेल हो गई। बातचीत तब भी चल रही थी, मैं उस वक्त जेपी होटल के अंदर मौजूद था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आरजू काजमी कि इनको किस अजायब घर से लाए हैं आप, किस अजायब घर से? नहीं सर, ये हमेशा से ऐसी ही बातें करते हैं, आपको मालूम होगा, आप हिस्ट्री में देख सकते हैं इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन उसको उन बातों को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। काफी पुराने पॉलिटिशियन है हमारे और हमेशा इसी किस्म की बातें करते हैं। और मुझे जो ऑब्जेक्शन है इनकी बात पे वो ये कि इन्होंने जब ये कहा कि ये बढ़ाने वाली बात को मारेगा, मैं इस पे ऑब्जेक्शन कर रही हूँ कि नफरतें बढ़ाने वाली बातें। और बाकी आप भी जानते हैं, सब लोग जो बैठे हुए यहाँ देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि न्यूक्लियर एटम बम ऐसे नहीं है कि कोई भी चला दे और कुछ ना हो, इससे सारी दुनिया तबाह हो सकती है। तो बिल्कुल